ओम दुम दुर्गाय नमः। माँ दुर्गा के दयालु रूप। माँ दुर्गा जगदम्बा हैं, सर्वशक्तिमान देवी जो अपने भक्तों को संबल, सौम्यता और करुणा की छाया में रखते हैं। वे शक्ति की मूर्ति हैं जो अत्यंत प्रेम और सहृदयता से सबकी रक्षा करती हैं। जैसे एक बालक को उसकी माँ की ममता सर्वोपरि होती है, वैसे ही साधक भक्त की भी माँ दुर्गा ही प्रथम अभिप्रेत हैं। पुराणों में भी देवी दुर्गा को अनंत करुणा की अधिष्ठात्री बताया गया है। नवरात्रि पर्व में भक्तजन सदैव माँ के स्नेहिल चरणों में झुकते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि माँ का आशीर्वाद जीवन की समस्त विघ्नों को दूर कर देता है। शाकंभरी देवी की कथा। देवी भागवत पुराण में वर्णित है कि कभी दानव दुर्गमासुर ने वेदों को छीन लिया था, जिससे यज्ञ हवन बंद हो गए और 3 लोग सूखे प्यास से जर्जर हो गए। ब्राह्मण मुनियों ने दुहक में माँ दुर्गा से प्रार्थना की, तब माँ पार्वती ने साक्षात शताक्षी रूप धारण किया, 1000 नेत्रों वाली करुणामयी देवी। उनकी आंखों से पानी की फुहारें फूट पड़ी और नवरात्रि तक दयालु आंसुओं ने बारिश की बाढ़ ला दी। इस मरणासन्न पृथ्वी पर पुनः हरियाली लौट आई, पेड़ फूल खिल उठे और प्राणियों को जीवनदायी जल प्राप्त हुआ। इसके बाद देवी ने अपने हाथों में उपलब्ध फल, तरकारी, अनाज और जल सभी जीव जंतुओं को वितरित कर दिए। माँ का वात्सल्य और दान। शाकंभरी देवी ने भक्तों को अपने हाथों की वस्तुएं अर्पित करते हुए अनुग्रह दिखाया। उन्होंने सभी को पर्याप्त सब्जियां, फल, फूल और जड़ मुखल सामग्री उपलब्ध कराकर संसार की तृप्ति की। शाकंभरी का नाम भी इसी कारण पड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपनी वार्ता से सभी प्राणियों की भूख मिटाई। तुलसी मानवता की यह माँ हम सभी को यही सिखाती हैं कि जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो माता की ममता बरस जाती है। शास्त्रों में वर्णित अन्य अनेक कथाओं में भी माँ दुर्गा ने इसी प्रकार अपने भक्तों की दृढ़ आस्था देखकर क्षमा, दया व उपकार ही दिखाए हैं। जैसे कथाओं में कहा गया है कि रामचरितमानस के अनुसार श्री राम ने रावण वध से पूर्व नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की और उनका आशीर्वाद लेकर विजय प्राप्त की। माँ दुर्गा की महिमा असीमित है, उनका मातृत्व नहीं घटता और उनकी कृपा असीम है। वे अपने सच्चे भक्तों के हृदय की कोमल पुकार को कभी अनसुना नहीं करती। इसलिए माँ दुर्गा की भक्ति में अपने को समर्पित कर दें और सादगी से उनके स्मरण में लीन हो जाएं। माँ को बच्चे की भांति सहज भाव से विश्वास करें। वे कहती हैं, मैं अपने भक्तों की माँ हूँ, तुम्हारे दुख दर्द को मैं भली भांति जानती हूँ, तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। यह मन की पूर्ण शांति और भक्तिभाव से युक्त संदेश है, जिसे मनन करते हुए हम माँ दुर्गा की शरण में जाते हैं। हर संकट में माँ दुर्गे का स्मरण करें, उनकी दया और शक्ति से सब अंश ही संभव हो जाएगा। भाइयों और बहनों, यह बात हमेशा याद रखिए कि माँ दुर्गा अपने भक्तों के हृदय की कोमल पुकार को कभी अनसुना नहीं करती। जो भी सच्चे भाव से उन्हें पुकारता है, माँ उसके पास पहुँच जाती हैं। आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब आप माँ को पुकारेंगे वे आपके लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होंगी। तो आइए हम सब मिलकर माँ से यही प्रार्थना करें। हे माँ दुर्गा, हमें धर्म पर अडिग रहने की शक्ति दो, दूसरों की सेवा करने का भाव दो और हमारे जीवन को करुणा और प्रेम से भर दो। दर्शकों के लिए प्रश्न। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 1. आपको क्या लगता है माँ दुर्गा का वाहन कौन सा है और उसके पीछे क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? 2. माँ के नवरूपों में से आपका सबसे प्रिय रूप कौन सा है और क्यों? 3. क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आप संकट में थे और आपको लगा कि माँ ने किसी न किसी रूप में आपकी मदद की? इन सवालों के जवाब आप कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि इस चर्चा को और भी जीवंत बनाया जा सके। अंत में माँ दुर्गा की स्तुति करते हुए हम सब कहें, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता,
नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माता दी।